हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कैन को क्लियर किया था, आज हमारा टॉपिक कुड और कुड हैव है। टुडेज टॉपिक इज द कुड एंड कुड हैव। कुड, जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा, कुड वर्ड को जनरली सभी जानते हैं। कुड का मतलब जैसा कि कैन में सकना था, सेम लाइक कुड भी सकना ही होता है, बट कुड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन। कैन का सेकेंड फॉर्म कुड होता है, मीन्स पास्ट फॉर्म कुड होता है। जब हमें कुछ पास्ट में बोलना होता है तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप अपनी एबिलिटी शो करना चाहते हैं, अपनी क्षमता दिखाना चाहते हैं, जैसे कैन मीन्स सकना, एबिलिटी दिखाने के लिए हम अपना यूज करते हैं, उसी तरह से कुड का इस्तेमाल हम भी पास्ट के लिए, जो काम हम कर सके। जैसे कि मैं खाना खा सकता हूं, मैं गाना गा सकता हूं, तो हमने कैन से बनाया। गा सकता हूं प्रेजेंट के लिए मैं भी कर सकता हूं, बट जब हम कुड यूज करते हैं सेम सेंटेंस को, मैं गाना गा सका, मैं खाना खा सका, मैं नहा सका, और कुछ भी, मैं गाली दे सका, मैं उन्हें बुला सका, तो सेम सका, जो आप पास्ट में जो काम एबल थे करने के लिए, उसके लिए हम हमेशा कुड का एग्जाम्पल देते हैं या कुड के वर्ड के साथ बनाते हैं। जैसा कि चलिए मैं आपको इसको और अच्छे से क्लियर करती हूं। यूज ऑफ कुड। कुड, कुड का मतलब भी सका, एक तरह से आप कर सके, सका, जो काम हम कर सके तो सका। जैसे कि तुम उसे गाली दे सके। ठीक, मैं मछली पकड़ सका। ठीक, वे उसे बुला सके। ठीक है, ये 3 सेंटेंस हमारा हुआ कुड के यूज के साथ। जैसे तुम उसे बुला सके, यू जैसे कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू है। ठीक है, बुलाने वाला कौन है, यू है, तुम। यू कुड गाली दे सके, यू कुड एब्यूज हिम। गाली देने की मीनिंग एब्यूज। जब जो हमने वर्ब चार्ट आपके साथ शेयर किया था पिछले वीडियो में, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उससे ही इस वर्ड को, मैंने इसीलिए उन्हीं सब वर्डों को लिया है जो उसमें मेंशन है, कि आपको इजीली समझ में आए कि हर वर्ड की मीनिंग क्या होती है। यू कुड एब्यूज हिम, गाली देना, गाली की मीनिंग एब्यूज। यू कुड एब्यूज हिम, उससे, हिम उसे। मैं मछली पकड़ सका, आई कुड कैच द फिश। ठीक है, कैच पकड़ना, पकड़ना। वे उसे बुला सके, वे, यहां सब्जेक्ट क्या है, वे। दे, वे के लिए हम दे यूज करते हैं, वे में एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए दे कुड कॉल हिम, दे कुड कॉल हिम, बुलाना, कॉल हिम उसे, कुड सके के लिए। ठीक है, अगर हम इसे फॉर्मूला के हिसाब से समझाते हैं, आपको फॉर्मूला के साथ समझाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस कुड के साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जो हमारा मेन वर्ब है तो उसका हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड,
प्लस मेन वर्ब का हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है देन ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट आपको हो ही। सेकंड, आई कुड कैच द फिश। ये सेम सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैच। जैसे कि फर्स्ट, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? एब्यूज। सेकंड क्या है? एब्यूज्ड। थर्ड क्या है? अगेन एब्यूज्ड। एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, ये चार्ट में मेंशन है, जो चार्ट मैंने शेयर किया था। सेम कैच, कॉट, कॉट, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, लेकिन हमें सिर्फ कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो हमने सब जगह फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। अच्छा, एक चीज और है, एक ट्रिक में जो बिगिनर्स हैं, जो बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं अपनी इंग्लिश, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि जैसे आप अगर कैन का यूज करते हैं, कैन, आई कैन गो, आई कैन बीट, आई कैन ईट, आप अगर कैन का यूज, मान लीजिए कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ हमें प्रेजेंट में कैन यूज करना है और पास्ट के लिए कुड यूज करना है, तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा माइंड में उन्हें रखना पड़ता है। तो आप, अगर मैं एक छोटा सा टिक आपको बताती हूँ, आप उससे ये कर सकते हैं कि हमेशा अपने माइंड में रखिए कि हमें कैन का यूज नहीं करना है। अभी बिगनिंग में जब तक आप शुरू कर रहे हैं तो आपको कैन का यूज नहीं करना है, आप सिर्फ कुड का यूज करिए। उससे आपका फायदा ये होगा, कुड तो पास्ट फॉर्म है कैन का, बट कुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के लिए भी हम कुड यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं होता है, रॉन्ग नहीं होता है। और एक चीज और है कि कुड इज वेरी पोलाइट वर्ड इन कंपैरिजन टू कैन। कैन इज समथिंग हार्श वर्ड, थोड़ा सा कैन को हार्श मानते हैं। जैसे आप सीधे कहते हैं कैन आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक ग्लास पानी पी सकता हूं? और अगर आप यही कहते हैं कुड आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हमेशा कुड लगाने के बाद जैसे लगता है आप बहुत ही पोलाइटली बात करना चाहते हैं, बहुत ही सॉफ्टली बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कैन यूज करते हैं थोड़ा सा उसमें उतना पोलाइटनेस नहीं दिखता है जितना हमें कुड में दिखता है। तो आप, ये फायदा आपको होगा जब भी आप कुड यूज करेंगे, वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज कुड, at that time you have not to differentiate I have to use can or could। अगर आप हैबिचुएटेड होंगे कुड के साथ तो आप कैन वाले सेंटेंसेस भी कुड के साथ बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुड की आदत नहीं है, सिर्फ कैन की आदत है, तो आप पास्ट के सेंटेंस कभी भी कैन के साथ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कैन इज द प्रेजेंट वर्ड, ओनली प्रेजेंट के लिए यूज होता है, लेकिन कुड दोनों के लिए यूज होता है। तो अगर आप सीख रहे हैं तो मैं ये कहूंगी सबसे पहले आप कुड की आदत डालिए, कुड के साथ सेंटेंसेस बनाइए। जितने भी सकना वाले सेंटेंस होते हैं कुड के साथ आप बनाइए, तो आप जल्दी आप डिफरेंशिएट कर लेंगे और हैबिचुएटेड हो जाएंगे कैन के सेंटेंसेस के साथ। सेम ये आपका, अगर इसको हमने नेगेटिव, ये तो आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, दीज आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव जो मैंने साधारण सेंटेंसेस आपको बताया था कि जिसमें नहीं भी यूज नहीं होता है, क्वेश्चन वर्ड भी यूज नहीं होता है। अगर हमें इसी को नेगेटिव करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, तुम उसे गाली दे सके, तुम उसे गाली नहीं दे सके। You could say not लगा लीजिए यहां, you could not abuse him, तुम उसे गाली नहीं दे सके। मैं मछली नहीं पकड़ सका, नहीं पकड़ सका, I could not। आपको सिंपली सबके could और हमारा जो वर्ब है, जो हमारा एक्शन वर्ड है, अगर सिंपल सेंटेंस में बोले, सिंपल वर्ड में बोले, जो हमारा एक्शन वर्ड है, जो हमारा काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उन दोनों के बीच में सिंपली आपको नॉट लगा के बोल लेना है या लिख लेना है। दे कुड नॉट कॉल हिम, वे उसे नहीं बुला सके। सिंपल, दीज आर द नेगेटिव सेंटेंसेस। अगेन
इंटरोगेटिव। अब आपको अगर क्वेश्चन वर्ड में से कन्वर्ट करना है, तुम उसे गाली दे सके, इसी सेंटेंस को ले लीजिए। क्या तुम उसे गाली दे सके? क्या मैं मछली पकड़ सका? क्या वे उसे बुला सके? तो क्या वे उसे बुला सके। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस कुड को उठा करके सेंटेंस के बिगिनिंग में कर देना है। यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद कुड ओनली। तो एक मैं ये, क्योंकि ये इजी था नॉट, अब आपको मैं ये करके दिखाती हूं। क्या तुम उसे गाली दे सके? क्वेश्चन वर्ड। अब इसको कैसे बनाएंगे? कुड यू abuse him? सिंपल। मैं आपको एक ही सेंटेंस के साथ सब में कन्वर्ट करके इसलिए बता रही हूं कि वो ज्यादा समझ में आएगा। अगर हर जगह मैं अलग अलग सेंटेंसेस यूज करूंगी तो आप थोड़े से कंफ्यूज होने लगेंगे। आप अलग अलग सेंटेंसेस को लेके खुद बनाने की कोशिश करिए, और जहां आपको दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे बहुत क्लियरली पूछ सकते हैं। और ग्रामेटिकली जो भी मिस्टेक हो आप मुझे टाइप करके बताइए उसमें, तो मैं आपको उसमें आंसर भी देती रहूंगी। और नए नए शब्दों के साथ, जैसे मैंने वर्ब चार्ट जो आपके साथ शेयर किया, आप उन्हीं से आप वर्ड को उठाइए और सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, तो छोटे छोटे सेंटेंस के साथ आप अपना बोलना भी शुरू करिए, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन में पढ़ने के साथ, जानकारी के साथ हमें फ्लुएंटली बोलने की भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे बोलना शुरू करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ अपने वर्ड को क्लियर करिए, सेंटेंसेस को क्लियर करिए। सेम इंट्रोगेटिव ये हुआ, उसी तरह से सब में आप कुड को पहले कर लेंगे। इस कुड को उठा के पहले करेंगे, सारे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अगेन अब आपका क्या आया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं का भी इस्तेमाल होगा। सेम, अब आपको क्या करना है, जैसे सेम सेंटेंस लीजिए, मैं उसे गाली दे सकता था। अगर इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो क्या तुम उसे गाली नहीं दे सकते थे? नहीं दे सके। क्या मैं मछली नहीं पकड़ सका? क्या वे उसे नहीं बुला सके? इसमें क्या भी है और नहीं भी है। अगेन, कुड यू नॉट abuse him? Could you not abuse him? क्या तुम उसे गाली नहीं दे सके? मैं मछली नहीं पकड़ सका। क्या मैं मछली नहीं पकड़ सका? Could I not catch the fish? सिंपल। इसको भी आप वैसे ही बना सकते हैं, वे उसे नहीं बुला सके। क्या वे उसे नहीं बुला सके? Could they not call him? सिंपल। ये सारे आपके हो गए इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है then you can ask me in the comment box. अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो और मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो, कहीं भी कुछ कमी लग रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे मेरा फीडबैक दीजिए। और कुछ क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और एक चीज़ कि अगर आपको ज़रा भी लग रहा है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ और भी अच्छे वीडियोस लाने की, मैं और आगे भी कोशिश करती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू।